हेलो बच्चों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए बच्चों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th जो प्रश्नावली 1E है, जो राइटर है डॉक्टर मनोहरे जी। दोस्तों चलिए, जैसे कि पहला सवाल यहाँ पे लिखा गया है। दोस्तों सवाल लगाने से पहले दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर अवश्य दबा दीजिएगा दोस्तों, कि वीडियो जैसे ही आपको अपलोड हो आपको आप पे सबसे पहले पहुंचे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे कि देख रहे हैं लिखा गया है पहला, इसमें प्रश्नावली 1E में दिया है, पूर्ण शुद्ध करणी के रूप में लिखिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए हल करते हैं दोस्तों। जैसे कि देख रहे हैं पहले प्रश्न में 3 सवाल दिया गया दोस्तों, जैसे कि कुछ इस प्रकार है जो लिखा गया है। ठीक है, चलिए आइए हल करते हैं दोस्तों। जैसे कि देख रहे हैं 2/3 और 40 है, तो पूर्ण शुद्ध रूप में लिखने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, इस 2/3 को कड़ी के अंदर लेके आएंगे। ठीक है, कड़ी के अंदर जब आएगा तो जैसे कि जानते हैं, जब कड़ी के अंदर आएगा तो स्क्वायर के रूप में होगा। ठीक है, चलिए देख रहे हैं तो हल करेंगे दोस्तों। ये जब अंदर आएगा तो हो जाएगा 2/3 स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब कड़ी में रहेगा तो पहले एक कड़ी में था मतलब स्क्वायर के रूप में, तो उसको बाहर कर लेंगे, इसको अंदर करेंगे, और 40 है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार मतलब अंदर आएगा तो स्क्वायर के रूप में, अगर स्क्वायर बाहर जाएगा तो देख रहे हैं 2/3 लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर स्क्वायर कर लीजिए, 2/3 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 होगा, और 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे हो जाएगा जैसा कि देख रहे हैं 40। ठीक है, अब आपस में क्या करेंगे, 4 का और 40 का आपस में क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 160 बटे कितना हो जाएगा 9। ठीक है दोस्तों, यही आपका दोस्तों ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल जो है देख रहे हैं। अगला सवाल दिया गया दोस्तों, लिखा गया है 3/4। ठीक है, और कड़ी में क्या लिखा गया 96। तो क्या करेंगे, पूर्ण रूप जब कहेगा वो दोस्तों, पूर्ण रूप शुद्ध मतलब कड़ी के रूप में लिखने के लिए तो बाहर जो भी डिजिट है दोस्तों उसको अंदर लेके आएंगे। ठीक है, तो इसको अंदर लेके आएंगे, जब अंदर लेके आएंगे तो देख रहे हैं यहाँ पे जब अंदर आएगा तो स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, मतलब स्क्वायर 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ 96 है दोस्तों, ये रूट में हो गया। उसके बाद जब स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 9/16। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देख रहे हैं 96 होगा। ठीक है, अब 16 करने 16 कट रहा है तो काट देंगे, 16×6 = 96। ठीक है, मतलब 6 बार में कट गया, नीचे तो कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा। उसके बाद 9 का गुणा 6 में कर देंगे, तो 9 का गुणा जब 6 में करेंगे तो हो जाएगा 54, 9×6 = 54। ठीक है दोस्तों, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला जो प्रश्न है देख रहे हैं, दिया गया है यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, ये जो था इसका मतलब वर्गमूल, अगर कुछ भी नहीं लिखा रहेगा कणी के ऊपर, मतलब उसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। लेकिन इसका देख रहे हैं यहाँ पे 3 दिया है, तो 3 का मतलब ये है, जब 3 को अंदर लेके आएंगे तो क्यूब करेंगे, मतलब 3 पे 3 चार्ज, तो हो जाएगा आपका 3 पे 3 चार्ज मल्टीप्लाई 2, और इसको इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए आइए उसके बाद देख रहे हैं 3 का मतलब हो जाएगा 27, मतलब 27 × 2। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं, दोनों का आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो 27 में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 54। ठीक है दोस्तों, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों दूसरे वाले में, पहले दोस्तों इसको इरेज कर देते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न दिया दोस्तों, गर्दा गर्दा हो जा रहा दोस्तों। चलिए अगला है दूसरा सेकेंड सवाल, दूसरे का फर्स्ट दिया गया दोस्तों 2/3 कड़ी में 32 पहला है। उसके बाद दूसरा दिया गया है 3√5 के पावर 4।
ठीक है, यहाँ पे 4 दिया गया है। उसके बाद है आपका दोस्तों, पहले वाले में एक सवाल और दिया गया है, चौथा। चलिए यहाँ चौथा बता देते हैं। पहले का चौथा, ठीक है, पहले का चौथा क्या था? पहले का चौथा लिखा गया 5 कड़ी में 2, ठीक है, मतलब पहले में एक छूटा हुआ है। ठीक है, चलिए तो 5 को जब अंदर लेके आएंगे दोस्तों, देख रहे हैं यहाँ पे कि स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर का मतलब 5 को जब अंदर लेके जाएंगे क्या करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। तो 5 जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 25। 25 में 2 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 50। तो हो जाएगा, यहाँ इस तरह भी लिख लीजिए, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। ठीक है, उसके बाद 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। 25 मल्टीप्लाई 2, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50। ठीक है दोस्तों, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इस पे आ जाइए। तो देख रहे हैं सेम उसी तरह करेंगे दोस्तों। 2/3 को अंदर लेके आएंगे, 2/3 को अंदर लेके आएंगे। जब 2/3 अंदर जाएगा तो स्क्वायर के रूप में होगा, तो स्क्वायर बोले तो 2 का भी स्क्वायर करेंगे और 3 का भी स्क्वायर करेंगे। दूसरे का फर्स्ट सवाल है दोस्तों। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2/3 को जब अंदर लेके आएंगे तो हो जाएगा 2/3 इसका स्क्वायर और गुणे कितना है, 32। इसको तो लिखवा करेंगे, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए, 2/3 का स्क्वायर करेंगे, 2/3 का जब स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 4/9 हो जाएगा। 4/9 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 32। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देख रहे हैं एक कटेगा तो है नहीं, मतलब 3 से कटेगा, लेकिन 32 नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे, 4 का गुणा 32 में कर देंगे, बाकी जो आएगा उतना उतना बटे 9, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए आइए हल करते हैं। तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, ठीक है, और 4 तिहाई 12 बटे कितना हो गया, 9। ये इसको किस में रखेंगे, रूट में। ठीक है, चलिए बच्चों अगला सवाल, दूसरे का सेकंड सवाल। ठीक है, दूसरे के सेकंड में देख रहे हैं यहाँ पे 4 है। ठीक है, जब 3 को अंदर घुसाएंगे मतलब बोले तो रूट के अंदर घुसाएंगे दोस्तों, और कहीं नहीं घुसाएंगे। रूट के अंदर जब घुसाएंगे तो देख रहे हैं अंदर जब घुसाएंगे तो हो जाएगा 3 पे 4 चार्ज, क्योंकि यहाँ 4 है तो यहाँ पे 4 होगा दोस्तों जब घुसाएंगे तो, और मत कहीं घुसा दीजिएगा दोस्तों। चलिए उसके बाद 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे कि देख रहे हैं मतलब 4 बार, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 3 का 9, 9 3 27, 27 दिया 81। ठीक है, मतलब कितना आ गया, 81 गुणे 5। अब 81 में क्या करेंगे बच्चों, 81 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का। चलिए कर लीजिए। तो करेंगे तो देख रहे हैं यहाँ पे हो जाएगा 5 वन जा 5 और 8 पचे 40, 405। ठीक है, ये दूसरे का सेकंड वाला दोस्तों हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे का थर्ड दिया है 3/4 कड़ी में 8। चलिए इसका तीसरा दिया है दोस्तों, तीसरा दिया है 3/4 कड़ी में 8। ठीक है, चलिए आइए इसको देखिए दोस्तों, बहुत इजी है दोस्तों, आपको बहुत मजा आ रहा होगा लगाने में। ठीक है दोस्तों, अगर मजा आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा दोस्तों। चलिए आइए इसको हल करते हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों, इसको जब अंदर घुसाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो स्क्वायर करना है। अगर जब 4 5 रहेगा तब अंदर लिखेंगे, तो 3 बार मतलब 3 रहेगा तो 3 बार, 4 रहेगा तो 4 बार। तो अंदर लेके आएंगे तो हो जाएगा 3/4, यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और 8 तो है। ठीक है, उसके बाद 3/4 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। ठीक है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, गुणे कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ठीक है, बचा क्या, 9/2, 9 बटे कितना हो गया, 2।
यही आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि दूसरे का चौथा सवाल है, ठीक है, इसको मिटाते हैं दोस्तों। चलिए दूसरे का चौथा है, दूसरे का चौथा दिया है कुछ इस प्रकार है, यम पे 3, फिर दिया दोस्तों यन पे 3, फिर यहाँ दिया है 6। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए दोस्तों, जब जब यम है बाहर, मतलब यम पे 3 चार्ज, उसको अंदर घुसाएंगे, अंदर घुसाएंगे तो देख रहे हैं यहाँ 6 है, तो यम के पावर 3 के पावर कितना हो जाएगा, 6। तो जब अंदर लाके आएंगे देखिए तो हो जाएगा यम, जब अंदर यन तो पहले ही से था, अंदर आएगा तो हो जाएगा यम पे 3 और उसके पावर हो जाएगा 6। ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे। फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों, यन क्यू को सेम सेम लिखेंगे जो था, यम क्यू को जब अंदर घुसाएंगे तो देख रहे हैं यम पे 3 तो था ही था है। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं, बताएं जब अंदर आएगा तो जितनी बार यहाँ रहेगा उसका पावर हो जाएगा, मतलब यम क्यू पे 6 पावर। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा एन क्यू। और जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं जब पावर के ऊपर पावर होता है तो आपस में क्या होता है, गुणा होता है। तो यहाँ हो जाएगा यम के पावर 6 18 हो जाएगा, यम के पावर 18 दोस्तों। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा सवाल दोस्तों, अगर मजा आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा दोस्तों कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों तीसरे का फर्स्ट। तीसरे का फर्स्ट दोस्तों है, दिया है यक्स, उसके बाद दिया है यक्स माइनस वाई। ठीक है, करड़ी में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों बहुत इजी है दोस्तों। ठीक है, क्या करेंगे, यक्स को अंदर घुसाएंगे, घुसाने का मतलब अंदर लेके आएंगे। तो अंदर जब लेके आएंगे यक्स को तो देख रहे हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब स्क्वायर करना है। तो अंदर जब लाके आएंगे तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा इस तरह लिख देंगे दोस्तों, थोड़ा क्रीम पाउडर लगा के। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये आपका हो गया आंसर, लेकिन इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, अंदर अगर और लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यक्स स्क्वायर का इन दोनों में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, आपस में गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो भी कर लीजिए, तो हो जाएगा यक्स पे 3 चार्ज और माइनस यक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरे का सेकंड सवाल दोस्तों दिया है, चलिए इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए तीसरे का सेकंड सवाल दिया गया है, तीसरे का सेकंड दिया है 5, उसके बाद दिया 1.62। ठीक है दोस्तों, चलिए पॉइंट दिया दोस्तों तो घबराएंगे नहीं। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे, इस 5 को अंदर लेके आएंगे, जब अंदर आएगा दोस्तों तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1.62, ये रूट में 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, ये जो दिख रहा है 1.62 ये रूट में होगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, 25 का 1.62 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, चलिए आइए गुणा कर ले रहे हैं। तो जब गुणा करेंगे यहाँ देख रहे हैं 25 दूनी 50, 50 को 0 हासिल बचा 5। उसके बाद 25 छक्का देख रहे हैं, 25 छक्का 150, और 150 में क्या करेंगे, 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 155। तो 155 को 5 लिखेंगे, कैरी बचा कितना 15। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए 15 कैरी बचा है, तो देख रहे हैं 25 से करने 25 और 25 में 15 को जब ऐड करेंगे तो कितना होगा
हो जाएगा 40 आपका। ठीक है दोस्तों, पॉइंट कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरे का थर्ड सवाल दोस्तों, तीसरे का थर्ड सवाल, तीसरे का थर्ड सवाल दिया गया है x प्लस वाई, उसके बाद दिया है x माइनस वाई रूट में। ठीक है, चलिए अब जो बाहर वाला है उसको अंदर ढुकाइए, बाहर वाला अंदर ढुकाएंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई, अंदर जब ढुकेगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, अंदर ढुक गया, पता चला, ये हो गया कड़ी में। ठीक है, अब देखिए, अब या तो यही छोड़ दीजिए, यही हो गया आंसर। अगर और सॉल्व करना है तो देख रहे हैं, इसको दो भागों में बांट देंगे, दो बार है तो दो बार लिख लेंगे और हो जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, मुर्दा को घाटे ले पहुंचा दीजिए दोस्तों, ये देख रहे हैं, इसको सिंगल एगो लिख लेंगे। ठीक है, यह वाला और यह वाला देख रहे हैं, वो एक्स प्लस वाई है, वो क्या है, एक्स माइनस वाई, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का सूत्र बनेगा, मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दोस्तों। ए भी हो सकता है आंसर, ठीक है, और यह भी हो सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे का तीसरा हो गया, आप चौथे पे आ जाइए दोस्तों। तीसरे का चौथा, तीसरे का चौथा दिया है पी, फिर दिया है क्यू, और यहाँ पे दिया है दोस्तों 4। ठीक है, अब देखिए पी जो बाहर है उसको क्या करेंगे, फिर अंदर ढुकाएंगे, तो अंदर ढुकाएंगे तो क्या हो जाएगा, पी पे हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं 4 है, तो अंदर जब आएगा तो क्या हो जाएगा 4, और क्यू तो पहले ही से था, यही हो जाएगा क्या, आंसर। इसमें कुछ करना नहीं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब ये तो था दोस्तों, मतलब पूर्ण रूप से जो शुद्ध वाला था। अब आगे बढ़ते हैं, जिसको दिया है मिश्र कड़ी को सरलतम रूप में लिखना है। ठीक है दोस्तों, मतलब मिश्र कड़ी में सरलतम रूप में लिखना है, इस रूप में दिया है, दिया रहेगा, इसको बाहर निकालेंगे। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, अगला जो दिख रहा है दोस्तों, मिश्र कड़ी को सरलतम रूप में लिखना है। ठीक है, इसको सरलतम रूप में लिखना है, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। अब क्या करेंगे, जो अंदर वाला जो नंबर दिख रहा है उसका, जैसे कक्षा 8 में आप दोस्तों पढ़े हैं वर्गमूल घनमूल। ठीक है, वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनता है और घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनता है, मतलब जो यहाँ रहेगा उतने का हम पेयर बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो देख रहे हैं, पहले तो 700 जो 68 लिखा गया उसका हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर का मतलब देखिए, आपको बता रहे हैं, यहाँ जो लिखा है 768, 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, फिर आपका कितना बचा, यहाँ 1 बचा, 16 हुआ, 2 8 16, और फिर 2 चौको 8, फिर 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में क्या है, सम संख्या है, 2 1 अन्य 2, और उसके बाद 2 9 18, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 9 18, और उसके बाद 2 छके 12, फिर 2 से काटेंगे तो 2 2 चौको 8, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे तो देख रहे हैं कितना आएगा, आपका आ जाएगा 24, फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा आपका 12। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3, फिर 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, ये लास्ट में जब तक 1 नहीं आएगा तब तक काटते रहेंगे। चलिए आप देखना, यह है यहाँ दिया दोस्तों 3, तो 3 3 का पेयर बनाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 3 का 2 का जोड़ा बन गया, फिर यहाँ 3 का जोड़ा बन गया। अब देख रहे हैं 2 2 ही बार है और 3 कितना है, 1 बार, तो इन दोनों का दो जोड़ा नहीं बन रहा है, बाकी जिसका जोड़ा बन रहा है उसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। ठीक है, चलिए आइए निकालते हैं।
तो देख रहे हैं जब बाहर निकालेंगे तो तीन तीन दो की जगह पे एक दो लिखा जाएगा, फिर तीन दो की जगह पे एक दो लिखा जाएगा। ठीक है, तो बाहर जब जाएगा तो हो जाएगा 2 × 2। ठीक है, बाकी बचा अंदर कितना, 2 × 3 मतलब 2×3 = 6। अंदर लिखा गया 6, यहाँ 3 बना देंगे तो हो जाएगा आपका 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 6। ठीक है, ये 3, यही हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए उसका सेकेंड सवाल दोस्तों यहाँ पे है, जैसे कि देख रहे हैं। चलिए इसको भी उसी तरह फैक्टराइज करेंगे। चलिए तो पहले तो ऊपर का ऊपर फैक्टराइज करेंगे, नीचे का नीचे। ठीक है, तो देख रहे हैं 175 है, तो 175 का जब फैक्टराइज करेंगे, ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आप 5 से कटेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए 5 से सीधे कटेगा क्योंकि 3 से नहीं कटेगा। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 5 तिहाई 15। ठीक है, कितना बचा, 2, 25 हुआ। 5 बचे 25, फिर 5 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 7 बार में, फिर 7 से काटेंगे तो 1 बार में कट गया। अब देखिए यहाँ 63 दिया है, 63 को भी फैक्टराइज कर लीजिए। तो 63 को फैक्टराइज करेंगे, सबसे पहले 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, फिर यहाँ देख रहे हैं कितना होगा, 3 करने 3, फिर 3 से कटेगा तो 7 बार में कटेगा, फिर 7 से 1 बार में कट गया। तो यहाँ देख रहे हैं स्क्वायर दिया मतलब वर्गमूल दिया, तो 2 का जोड़ा बनेगा। ठीक है, तो 2 का पेयर बनाएंगे, यानी कि 5 का पेयर बन रहा है, फिर यहाँ 3 का बन रहा है। ये दोनों क्या हो जाएंगे बाहर, मतलब 5 और नीचे कितना हुआ 3। बचा कितना, केवल ये 7 बचा, और कितना बचा नीचे भी कितना बचा 7, हो जाएगा √7/√7। ठीक है, अब देखिए उसके बाद यहाँ देख रहे हैं दोनों आपस में क्या हो गए, कट गए। बचा कितना, केवल 5/3। यही हो गया दोस्तों आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे आगे बढ़ते हैं। अब इसको इरेज करते हैं दोस्तों। उसके बाद अब चौथे का है तीसरा। चौथे का तीसरा है दोस्तों, दिया गया है 5 पे फिर रूट में 135, 5 135, फिर यहां दिया गया है 3 चार्ज। चलिए अब क्या करेंगे दोस्तों, जो 135 दिया उसको फैक्टराइज करेंगे, और यहां दिख रहा है 3, तो 3 का पेयर बनेगा। ठीक है, चलिए 135 को फैक्टराइज कर लीजिए। 135 को जब फैक्टराइज करेंगे तो देख रहे हैं किससे कटेगा, अगर 3 से काटते हैं तो 3 से कट जाएगा। चलिए 3 4 जा 12, बचा इतना 15 हुआ, 3 5 जा 15, 3 से काटेंगे 15 बार में कट जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 5 बार में, फिर 5 से कितनी बार में, 1 बार में। यहाँ देख रहे हैं 3 का क्या बन रहा है, पेयर बन रहा है, मतलब जोड़ा बन रहा है। तो ये 3 क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, और 5 पहले से था तो 5 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 15 हो जाएगा। बचा कितना, रूट में केवल बचा 5, और यहाँ पे 3 लगा देंगे। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद दोस्तों, ये दोस्तों तीसरा नहीं है, ये चौथा है। ठीक है, अब चलिए तीसरा आपको बता देते हैं। तीसरा दिया 256, तीसरा दिया है 256 रूट में, और यहाँ पे दिया है 3 का पेयर बनाना है। ठीक है, चलिए 256 को जब फैक्टराइज करेंगे, इसको भी कर लीजिए। 256 का फैक्टराइज करेंगे, देखा सबसे पहले तो 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2, फिर यहाँ देख रहे हैं 2 दूनी 4, और यहाँ कैरी लिया तो कितना हो गया आपका 16, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 6 12, फिर यहाँ पे कितना हुआ आपका 4 4
2 से कटेगा को बार में 8, 2 से कटेगा 4 बार में, फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, उसके बाद 2 दूनी 4। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़िए। फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 16, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 8, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 4, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 1। लेकिन देखना यह है यहाँ पे कितने का पेयर बनाना, 3 3 का। देखिए यह बन गया, फिर यह बन गया, बचा किसका किसका नहीं बन रहा, केवल 1 2 और रहता तो तीनों का पेयर बन जाता। ठीक है, तो इन तीनों की जगह पे 1 2 लिखा जाएगा, फिर इन तीनों की जगह पे 1 2, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, बचा कितना कड़ी में 4। ठीक है, यहाँ 4 बचा, बाहर कितना लिखा जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अब जो बताया जा रहा था चौथे का 4 सवाल हो गया, अब पांचवें बढ़िए, पांचवा भी 4 सवाल दिया है। चलिए इसको अरेंज करते हैं दोस्तों। चलिए उसके बाद पांचवें में पहला सवाल दिया दोस्तों, करनी में 80। पांचवें का फर्स्ट दिया है करनी में 80। करनी में 80 का मतलब है 80 को फैक्टराइज करेंगे तो 16 पचे दोस्तों 80 होता है। ठीक है, 16 पचे 80, तो 16 को जब बाहर निकालेंगे 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। ठीक है, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं दोस्तों 16 गुणे 5। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, 16 जब बाहर जाएगा तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, कड़ी में कितना हो जाएगा 5, ये बचा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, सेकेंड सवाल दिया पांचवें का, दिया है 72 का घनमूल निकालना है। सेकेंड सवाल दिया है 72 का क्या निकालना है घनमूल, मतलब यहाँ देख रहे हैं जो 72 दिया है उसका 3 का पेयर बनाना है। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लीजिए। 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, फिर 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे 9, फिर 3 से कटेगा 3, फिर 3 से काटेंगे तो 1। यहाँ देख रहे हैं केवल कितने का पेयर बन रहा है 2 का, वो भी 1। तो यह 2 जो है वो बाहर चला जाएगा तो लिखा जाएगा 2, कड़ी में कितना बचा 3 3 जा 9, यहाँ लिख देंगे 3 4। ठीक है दोस्तों, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इरेज करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला जो देख रहे हैं पांचवे का तीसरा और चौथा, इन दोनों को हल करना है। ठीक है, चलिए आइए हल करते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे x के पावर 13 और बटे y के पावर कितना है 21, मतलब यहाँ दिख रहा है जो 8 है, तो जो अंदर वाला है दोस्तों 8 8 का जोड़ा बनेगा, 8 का पेयर बनेगा। ठीक है, चलिए आइए हल करते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे 13 को जब जो x के पावर 13 दिया है उसको 13 बार लिखेंगे। ठीक है, तो सिर्फ एक ही जोड़ा 8 का बन पाएगा। ठीक है, और नीचे देख रहे हैं y पे 21 घात है, तो y का जो जोड़ा बनेगा वो 2 बार बनेगा 8 8 का। ठीक है, तो यहाँ से नीचे से y 2 बार जाएगा, y 2 बार बोले तो y स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर से कितना जाएगा 1 x केवल जाएगा, तो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा x बटे y स्क्वायर। ठीक है, अंदर बचा यहाँ x पे कितना बचा 5। ठीक है, और यहाँ कितना बचा 21 में से 16 घटा दीजिए तो बता कितना y के पावर 5। ठीक है, ये भी बचा।